चलो बच्चा, एक और नया सम। यहाँ पे हमें जो ढूंढना है वो इवैल्यूएट करना है। तो क्या इवैल्यूएट करना है बच्चा? तो यहाँ पे बोला है 1/α³ प्लस 1/β³। ऑलरेडी हमने एक सम इसका रिलेटेड किया हुआ है, अब दूसरा यही सीक्वेंस में आगे कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ ध्यान से देखोगे तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम स्टार्ट करें उससे पहले हमें करना क्या होगा, तो एक छोटी सी आपको आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे α प्लस β³। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो हमने छोटे स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, वही आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे α³ प्लस β³ प्लस 3α इंटू बीटा, ब्रैकेट में α प्लस बीटा। अब बच्चा वो आगे की पहले आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, चलो बच्चा बोलेगा तो लिख लेते हैं। तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे आएगा एक स्टेप और लिखना है। तो α³ प्लस β³ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 3α² और 3 इंटू α β²। ये वाली आइडेंटिटी, लेकिन ये वाला हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया, ये वाले फॉर्म में यूज करेंगे। तो अब बच्चा मुझे जो करना है वो तो बेसिकली यहाँ पे ही करना है। तो इसको α³ और β³ को अलग करके हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा α प्लस β³ माइनस 3α बीटा इंटू α प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू α³ प्लस β³। क्लियर है? तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये फिर से प्रॉपर तरीके से। अब हम सम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सम को जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे α प्लस बीटा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो हमारा है b और आगे माइनस की साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो हमारा होगा a। सेम वे बच्चा यहाँ पे प्रोडक्ट α इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी बच्चा, तो है c, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो हमारा बन जाएगा a। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरे एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो हमें जो दिया हुआ है उसको हम प्रॉपर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है α³ प्लस β³। जितना सिंप्लीफाई होता है उतना हमें करना है। कौन से फॉर्म में आंसर लाना है, α प्लस बीटा, α इंटू बीटा, प्रोडक्ट एंड सम के फॉर्म में लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा α³ इंटू β³, कॉमन हमने पहले ये लिख दिया। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा के साथ, β³ के साथ, तो न्यूमरेटर को भी β³ के साथ। तो हमने लिखा β³ और यहाँ पे आप बोलोगे ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा α³ के साथ, तो न्यूमरेटर को भी α³ के साथ। जैसे ये स्टेप आता है तो बच्चा लिखेगा α³ प्लस β³ और अपॉन में लिख दिया α प्लस बीटा का होल क्यूब। क्लियर? अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है α प्लस बीटा का होल क्यूब, तो बस बच्चा यही स्टेप को हम यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, α प्लस β³ की जगह ये पूरा, तो यहाँ पे α प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा और ब्रैकेट में लिखेंगे α प्लस बीटा, हम लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे α³ प्लस β³ का होल क्यूब। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ पे α प्लस बीटा, यहाँ पे 3 इंटू α बीटा प्लस इंटू, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब देखो ये फॉर्म में आंसर आ गया है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं और बाद में आगे लिखते हैं। तो α प्लस बीटा का क्यूब है, तो ये आप बोलोगे b अपॉन a का होल क्यूब। यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस b अपॉन a का होल क्यूब माइनस 3 α इंटू बीटा जो हमारा है c, क्या है c अपॉन a। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b मतलब α प्लस बीटा, तो माइनस b अपॉन a। तो पहला स्टेप ये हो गया। अपॉन में तो सिंपली आपको लिखना क्या है, c अपॉन a का होल क्यूब। क्लियर? सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो β³ अपॉन α³।
ये इसका लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि क्यूब है इसलिए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस की साइन, ये c इंटू बी, ये पहले तो ये लिख लो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है वो वाला पॉइंट, माइनस माइनस प्लस। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, थोड़ा आपको इजी रहे, तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले तो प्लस लिखा, उसके बाद आप बोलोगे सर 3 एज इट इज लिख दो, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे पहले c इंटू बी, तो आप बोलोगे सर लिख दो BC, और अपॉन में लिख दो a इंटू ए, तो a स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अपॉन में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा c क्यूब अपॉन a क्यूब। यहाँ तक क्लियर? जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है, बस अब सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करेंगे? तो बच्चा ध्यान से देखोगे तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी क्यूब। यहाँ पे आप बोलोगे सर a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 3abc, और यहाँ पे c क्यूब अपॉन a क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब यहाँ पे आपको वो प्रॉपर लिखना है, तो b क्यूब प्लस 3abc अपॉन में लिखेंगे a क्यूब। अब यहाँ पे जो डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर हो जाएगा न्यूमरेटर, तो a क्यूब अपॉन c क्यूब, तो a क्यूब कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा b क्यूब प्लस 3abc अपॉन c क्यूब। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। ये सम है सिंपल, बस थोड़ी प्रैक्टिस। आप बोलोगे सर, कई बच्चे मुझे पूछते हैं आप हर एक सम में यही डायलॉग बोलते हो। बच्चे सिंपल वो सेंस में कि एक बार आप समझ लोगे, लॉजिक क्लियर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप ध्यान में रखना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, आइडेंटिटी का यूज करके ध्यान रखना है। इसको टफ नहीं बोला जाता, बस आपको थोड़े ध्यान रखना है, बेसिक मैथ्स यूज करना है और कुछ नहीं है। पहले स्टार्टिंग पॉइंट में मानता हूं कि यहाँ थोड़े लॉजिक ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, वैल्यू पुट करना है, बस बाद में यहाँ से तो सिंपल मैथ्स ही है अल्टीमेटली, तो वो ध्यान रखना है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। क्लियर है बच्चा? पूरा सम दिख रहा है? ओके।